हेलो स्टूडेंट्स। मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का वो बचा हुआ पार्ट। हमने इससे पहले जो मेन मेन चीजें हैं चैप्टर की वो ऑलरेडी पढ़ ली हैं। अब इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट्स क्या होती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट्स क्या होती है, ताकि आप लोग एनपीओ के चैप्टर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए तो क्वेश्चंस को बना पाए बहुत आसानी से। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, स्टार्टिंग विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट है, जो हमने ऑलरेडी 11th में देखा है। तो एक सोल प्रोपराइटर जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। इवन हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पार्टनरशिप थी, चाहे वो कंपनीज थी, जितने भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन थे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। पर जितने भी एनपीओज होते हैं वो एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ दिस इज आल्सो एनुअल अकाउंट बेस्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द पीएनएल अकाउंट। बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ी सी चीजें यहां पर अलग है, पर 90% ये अकाउंट बिल्कुल सेम है। चलिए जानते हैं क्या क्या है आइटम्स। डेबिट साइड, नाम हमने डायरेक्टली यहां पे लिख दिया है, हमें पर्टिकुलर्स और अमाउंट नहीं लिखना, हमें एक्सपेंडिचर और इनकम लिखना है। कितनी अच्छी बात है, ये चीज हमें और कितना आसान कर देगी क्वेश्चन में कि हम जब हेडिंग देख लेंगे कि एक्सपेंडिचर लिखा है, दैट मींस हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ही दिखाने हैं ऑफ द करेंट ईयर। और अगर इनकम्स की बात करें तो यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू इनकम्स दिखानी है ऑफ द करेंट ईयर। शुरू करते हैं आइटम्स के साथ। सबसे पहला मैंने यहां पे लिखा हुआ है कंज्यूमेबल आइटम, जो कंजम्पशन है मेडिसिन का, स्पोर्ट्स मटेरियल्स का, वही सारी चीजें जो हमने कैलकुलेट करी थी पिछली क्लास में वो यहाँ पे डेबिट हो जाती हैं टू साइड पे। इसके अलावा वो सारे रेगुलर एक्सपेंसेस जो आपने पीएनएल में देखे हैं, ट्रेडिंग में देखे हैं, वही सारे एक्सपेंसेस यहां पर लाइन से आपको डेबिट करते जाना है, जो भी करंट ईयर में दिए हो और करंट ईयर को बिलोंग करते हो। इट कैन बी वेजेस, इट कैन बी सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, टैक्सेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट्स, ऑनोरारियम। Honorarium is a special amount which we have to pay to our members in case हम उसे उन्हें रिवॉर्ड कर रहे हैं फॉर देयर गुड वर्क। तो ये हमारे लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, क्योंकि हम ऐसा बार बार करते रहेंगे। इसके अलावा कोई भी एक्सपेंस, कोई रेवेन्यू एक्सपेंस अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो वो डेबिट साइड पे आएगा ही आएगा। याद रहे, यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कभी मत दिखाना। अगर आपने किसी एसेट को परचेज किया है, एसेट्स का यहां पे डेफिनेशन हो सकता है, अगर आप लाइब्रेरी है, आप बुक्स खरीद रहे हैं, वो एसेट्स है। आप एक स्पोर्ट्स एकेडमी है, आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं, वो एसेट्स है। आप फर्नीचर खरीद रहे हैं, एसेट है। आप बिल्डिंग खरीद रहे हैं, एसेट है। आप लैंड खरीद रहे हैं, वो भी एसेट है। तो एसेट्स नहीं दिखाने हैं, पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पे जो भी खर्चा हुआ है वो दिखाना। ये हुई हमारी एक साइड। दूसरी साइड है इनकम। यहां पर हमें रेवेन्यू इनकम्स दिखानी है, वो इनकम्स जो हमें रेगुलरली हो रही हैं, बार बार हो रही है, लाइक सब्सक्रिप्शंस, लाइक जनरल डोनेशंस, नॉट स्पेसिफिक, बिकॉज स्पेसिफिक डोनेशंस हमने कहां पे डाल दिए होंगे, बैलेंस शीट्स में डाल दिए होंगे। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम्स, रेंटल इनकम्स, सेल ऑफ मैगजीन, सेल ऑफ स्क्रैप्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, उसी तरीके से लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डेप्रिसिएशन यहां पर आ जाते हैं। तो आइटम्स बहुत सारे हैं। कितने आइटम्स आप याद करोगे, रटोगे? तो रटने में मैं बिलीव नहीं करता। मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेरा सिंपल सा फंडा है कि भाई आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगर आपको पता है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही दिखाना है यहां पर, और यहां पर रेवेन्यू इनकम से दिखाना है, तो आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी चीज आ जाए, अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं उसका नेचर क्या है, तो फिर आप उसे आसानी से यहां पर पोस्ट कर देंगे। सब कुछ पोस्ट करने के बाद इस अकाउंट का जो फाइनल आंसर है, जो नेट आंसर है, वो उसी तरीके से निकाला जाता है जब हम किसी भी अकाउंट को बैलेंस करते हैं। तो अगर वो बैलेंस यहां आ रहा है तो वो सरप्लस कहलाएगा, दैट मींस प्रॉफिट, बट वी डोंट कॉल इट एज प्रॉफिट, दैट इज डिफाइंड एज सरप्लस। और अगर यहां पर आ रहा है तो वो डेफिसिट माना जाएगा, दैट इज अ काइंड ऑफ लॉस। यही वो सरप्लस और डेफिसिट है जो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट्स में हमारे कैपिटल फंड में एड या लेस करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मेट याद करना बहुत जरूरी है, फॉर्मेट को समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप क्वेश्चंस बना पाए। इसके बाद हम बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। चलिए वो भी समझते हैं कि वो कैसे बनाई जाती है। तो रही बात बैलेंस शीट्स की, अब यहां पर आपको दो बैलेंस शीट इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि
क्वेश्चंस के अंदर कैपिटल फंड नहीं दिया जाता है। और कैपिटल फंड निकालने के लिए यू हैव टू ड्रॉ द प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही है, लायबिलिटीज एंड एसेट्स, लायबिलिटीज एंड एसेट्स, बट दो बैलेंस शीट इसलिए बनानी है क्योंकि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से मुझे मिलने वाला है कैपिटल फंड का वैल्यू। अगर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक दैट ओपनिंग बैलेंस शीट, बट अगर वो हिडन है, नहीं दिया है, तो वो निकालना बहुत जरूरी है। कैसे निकालते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट जो बनती है या प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट जो बनती है, तो प्रीवियस ईयर के जो जो भी एसेट्स आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे एडजस्टमेंट्स में, जहां से भी आपको ओपनिंग एसेट्स, प्रीवियस ईयर एसेट्स मिल जाए, एसेट साइड पे पेस्ट कर दीजिए, और ओपनिंग डेट की लायबिलिटीज मिल जाए, लायबिलिटी साइड पे पेस्ट कर दीजिए। बैलेंसिंग फिगर जो है वो बाय डिफॉल्ट आपका लायबिलिटी साइड पे आएगा और वो कहलाएगा आपका कैपिटल फंड। दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट कभी भी टैली नहीं होगी, शॉर्ट बनेगी, और इसका जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो कैपिटल फंड कहलाएगा। इसके बाद हमारी जो रेगुलर बैलेंस शीट है, फुल लेंथ बैलेंस शीट है, जो क्लोजिंग ईयर की बैलेंस शीट है, करंट ईयर बैलेंस शीट है, वहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है। एसेट्स जो है अब वो यहाँ पे क्लोजिंग डेट्स के करंट ईयर के एसेट्स दिखाने हैं आपको, और लायबिलिटीज भी आपको करंट ईयर की दिखानी है। कैपिटल फंड जो आप ओपनिंग बैलेंस शीट से लेकर आए हैं वो यहाँ शिफ्ट होगा, और इसी में सरप्लस ऐड या डेफिसिट लेस करना होता है। अगर आपने सब कुछ सही बनाया तो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट टैली होगी दोनों ही साइड में। दैट मीन्स अगर आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट टैली हो रही है तो आपके वो 8 नंबर पक्के हो जाएंगे जो इस चैप्टर के फुल लेंथ क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर अगर हम इसे रैप अप करें तो थ्योरी आपसे पूछी जाएगी एमसीक्यू लेवल की, प्रैक्टिकल्स में फंड बेस्ड अकाउंटिंग, सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग, कंज्यूमेबल आइटम्स, इन तीन में से किसी एक पार्ट का 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है हर साल। और प्रैक्टिकल जो है वो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आ सकता है और 6 मार्क के फॉर्म में के क्वेश्चंस में भी आ सकता है। 6 मार्क्स में आए या 8 मार्क्स में आए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बनाना ही बनाना है। तो इनकम एक्सपेंडिचर तो आपका बैकबोन है इस चैप्टर का, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो इनकम एक्सपेंडिचर की कर लो। फुल लेंथ क्वेश्चंस में बहुत सारी बार ऐसा देखा गया है कि सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट पूछी गई, ओपनिंग नहीं पूछी गई, बट बहुत बार ये भी हुआ कि ओपनिंग और क्लोजिंग पूछा गया है। तो फुल लेंथ क्वेश्चंस करो तो अच्छे से करो, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस भी कम से कम 15 से 20 आपको सॉल्व करने चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोनों सेशंस को जोड़कर देखिएगा, एक साथ देखिएगा। जब भी रिवाइज करें इस सेशंस को देख लीजिए और फिर क्वेश्चंस बनाने बैठ जाइए, ताकि आपके एनपीओ के 10 to 12 मार्क्स जो है वो पक्के हो जाए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे फिर से आपके साथ नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।